दोस्तों, क्या दुनिया की बदलती ताकतों के बीच भारत ने अपने सबसे कीमती खजाने को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक फैसला ले लिया है। दरअसल भारत ने हाल ही में एक बेहद अहम कदम उठाया है। देश ने लगभग 104 टन सोना विदेशों से वापस अपने देश में मंगाया है। ये सोना पहले विदेशी संस्थानों के पास सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन अब इसे भारत के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही अब भारत के कुल सोने का करीब 77% हिस्सा देश के भीतर ही मौजूद है। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीतिक सोच छुपी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 880 मैट्रिक टन सोना है। पहले इसका बड़ा हिस्सा विदेशों में रखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसे वापस लाया जा रहा है। मार्च 2023 के बाद से ही भारत ने लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को देश के अंदर लाने की प्रक्रिया तेज की है। इससे पहले ये चीज इतनी स्पष्ट नहीं थी। अब सवाल उठता है, आखिर भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें आज की बदलती वैश्विक परिस्थितियों में मिलता है। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही, जहां नियमों के आधार पर सब कुछ चलता था। अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ गई है। कई बार देशों के बीच इतना तनाव बढ़ जाता है कि आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर रूस के करीब अरबों डॉलर के एसेट्स को पश्चिमी देशों ने रोक दिया था। इसी तरह अफगानिस्तान के रिजर्व भी विवादों में रहे। ऐसे में अगर किसी देश का सोना या अन्य संपत्ति विदेश में रखी हो तो उस पर खतरा हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि अब भारत अपने सोने को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। जब सोना देश के अंदर रहेगा तो उस पर किसी बाहरी ताकत का सीधा नियंत्रण नहीं होगा। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में भारत इसे तुरंत इस्तेमाल भी कर सकता है। यह एक तरह से आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लागत का। जब भारत अपना सोना विदेशों में रखता है तो उसके लिए फीस और बीमा जैसी लागत भी देनी पड़ती है, यानी अपना ही सोना सुरक्षित रखने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में देश के अंदर सोना रखने से ये अतिरिक्त खर्च भी कम हो जाता है। अब अगर हम वैश्विक ट्रेंड देखें तो सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं कर रहा है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को वापस अपने देश में ला रहे हैं। 2020 में जहां करीब 50% देशों का आधे से ज्यादा सोना उनके अपने देश में था, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 59% हो गया है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया भर के देश अब अपने आर्थिक संप्रभुता को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। ये पूरा मामला सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। आज के समय में वित्तीय ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है जितनी सैन्य शक्ति। अगर किसी देश के पास मजबूत आर्थिक संसाधन है और वह उन पर पूरा नियंत्रण रखता है तो वह वैश्विक स्तर पर ज्यादा मजबूती से खड़ा रह सकता है। भारत की रणनीति भी इसी दिशा में दिखाई देती है। एक तरफ वह वैश्विक मंच पर संतुलन बनाकर चल रहा है तो दूसरी तरफ अपने संसाधनों को सुरक्षित करने पर भी ध्यान दे रहा है। भारत ना तो किसी एक गुट के साथ पूरी तरह जुड़ना चाहता है और ना ही किसी से पूरी तरह दूरी बनाना चाहता है। इस संतुलन की नीति में ऐसे कदम बेहद अहम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर भविष्य में किसी कारण से डॉलर या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम तक पहुंच में रुकावट आती है तो ऐसे समय में सोना एक मजबूत विकल्प के रूप में काम करता है। यही वजह है कि इसे रणनीतिक रिजर्व भी कहा जाता है। आज की दुनिया में बड़ी ताकतों के बीच कंपटीशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में मध्यम ताकत वाले देशों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपने जोखिम को कम करे और अपने हितों की रक्षा करे। भारत का ये कदम इसी सोच को दर्शाता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत का सोना वापस लाने का फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भारत बदलती दुनिया को समझ रहा है और उसी के अनुसार अपने फैसले ले रहा है। यही कदम चीन जैसे देश भी उठा रहे हैं। अब भारत जिस तरह से अपने सोने को विदेश से निकाल रहा है, क्या ये आपके हिसाब से सही फैसला है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।